सुप्रभात छात्रों। आज कक्षा 10 पाठ है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उत्साह अट नहीं रही। काव्यखंड का पाठ है ये। इसमें पिछले वीडियो में हमने इसका जीवन परिचय और भावार्थ तथा अर्थ सहित इसका व्याख्या पढ़ी थी। अब आज इस वीडियो के माध्यम से पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर का हम अध्ययन करेंगे और साथ में पुनः पाठ का सारांश का भी अध्ययन करेंगे। पाठ है इसमें उत्साह सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, कक्षा 10 से हिंदी क्षितिज चैप्टर। पाठ्य पुस्तक के अनुसार पाठ 5 है, वैसे सिलेबस के अनुसार पाठ 3 है। इसमें उत्साह शीर्षक का संक्षिप्त परिचय। उत्साह कविता में कवि ने बादल को क्रांति दूत मानकर उससे आह्वान किया है कि अपनी गर्जना से समस्त आकाश को गुंजायमान कर दे। कवि ने काले घुंघराले बालों तथा बाल कल्पनाओं के समान पालित मानकर उसे नवजीवन प्रदान करने वाले कवि का रूप भी प्रदान किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने बादल का आह्वान किया है। कवि ने बादल के अनेक रूप प्रस्तुत किए हैं। कवि उसके झूमने और कोमलता का चित्रण करता है तो कवि घनघोर गर्जना का। वास्तव में प्रस्तुत कविता में कवि बादलों से लोक मंगलकारी रूप धारण करने की प्रार्थना करता है। साथ ही साथ कवि बादलों को संबोधित करते हुए यह भी कहता है कि हे बादल, तुम घनघोर गर्जना कर संपूर्ण आकाश को भर दो, अर्थात गगन का कोई कोना तुम्हारी कठोर गर्जना से खाली ना रह जाए। गर्जना करते हुए संपूर्ण पृथ्वी पर जल बरसाओ। आकाश में फैले हुए बादल अपनी कोमलता के कारण सुंदर और मृदुल प्रतीत होते हैं। काली काली बदलियाँ काले घुंघराले बालों के समान भी शोभायमान हो रही हैं। बादल बच्चों की कल्पना के समान पवित्र और मृदुल प्रतीत होते हैं। कवि कहता है कि बाल कल्पना से पालित बादल हैं। बादलों के बीच में जो चमकती हुई बिजली को देखकर कवि को ऐसा लगता है जैसे बादलों ने अपने हृदय में बिजली की छवि को अब तक छिपाया हुआ था। साथ ही साथ बादल नवजीवन देने वाले भी बताए हैं। कवि निराला अपने जीवन में भी बादलों की गर्जना जैसी निडरता, बिजली जैसी ओजस्वता और शीतलता प्रदान करने वाली परोपकारता चाहते हैं। और कविता के माध्यम से कवि बादल से आग्रह करता है कि अपनी वज्र जैसी कठोरता को छिपाकर एक नवीन कविता से आकाश से के जीवन को भर दें। कवि का मानना है कि केवल कोमलता से संसार में किसी भी प्रकार का काम चल नहीं सकता है। इसलिए बादलों की भांति वे नित नई नई कविता कहने के लिए मचल रहे हैं, क्योंकि नवीनता लाने के लिए विध्वंस और क्रांति आवश्यक होते हैं। बादल दूसरे कविता जो उत्साह कविता है उसके दूसरे पैराग्राफ में कवि ने बताया था कि बादल बरसने के बहुत व्याकुल थे, अनमने थे। संपूर्ण विश्व के लोग प्यासे हैं। इसी कविता के भावार्थ को देखते हुए आज हम कविता के पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर का अभ्यास करेंगे। पहला प्रश्न है, कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए क्यों कहता है? उत्तर है इसका, कवि के अनुसार बादल क्रांति लाने वाले हैं और क्रांति कभी भी दबे पांव नहीं आती है। दबे पांव का मतलब शांति से। कवि बादल से फुहार, रिमझिम या बरसने के स्थान पर गरजने के लिए इसलिए कहता है क्योंकि कोमलता व मृदु भावों से सभी कार्य संपन्न नहीं होते हैं।
नवीनता लाने के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति आवश्यक होती है। उसी क्रांति का सुखद परिणाम सबको प्राप्त होता है। इसी के साथ साथ हम ऐसा भी बता सकते हैं, बादलों की गर्जना से सभी में उत्साह का भाव पैदा होता है, जबकि बादलों की रिमझिम फुहारें व्यक्ति के मन में कोमलता को जन्म भी देती हैं। दूसरा क्वेश्चन है इसमें, कविता का शीर्षक कवि ने उत्साह क्यों रखा गया है? कविता का शीर्षक उत्साह क्यों रखा गया है? आंसर है इसका, बादलों की गर्जना मन में उत्साह, जोश के भाव को पैदा करती है। बादलों की गर्जना से सुप्त अंकुर भी नव चेतना का संचार हो जाता है। धरती के निराश लोगों में हलचल आरंभ हो जाती है, इसलिए कवि ने कविता का शीर्षक उत्साह रखा होगा। हम ये भी बता सकते हैं, बादल कवि का प्रिय विषय था। बादल एक और पीड़ित जन की आकांक्षा को पूर्ण करने वाला है, तो दूसरी ओर वही बादल नई कल्पना, नए अंकुर के लिए जाना जाता है। कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है? कविता में बादल निम्नलिखित अर्थों की ओर संकेत करता है। जैसे नंबर 1, पीड़ित और प्यासे लोगों की इच्छाओं की पूर्ति करने वाले परोपकारी व्यक्ति के रूप में। दूसरा, सामाजिक क्रांति लाने वाले कवि के रूप में। तीसरा पॉइंट, गर्मी से परेशान लोगों को राहत दिलवाने वाले एक लोक कल्याणकारी व्यक्ति के रूप में। तीसरा, नई कल्पना, नए अंकुर के लिए विध्वंस और क्रांति चेतना को संभव करने वाले के रूप में। इसके अलावा हम इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार भी बता सकते हैं, जैसे हृदय में उत्साह और जोश का संचार करने हेतु, धरती के तन की तपन को शांत करने हेतु, धरती के लोगों की पीड़ाओं और कष्टों को दूर करने के लिए, धरती पर सभी के लिए नव जीवन की प्रेरणा और परिवर्तन का प्रतीक लाने के लिए। इसमें इसका अगला क्वेश्चन है, शब्दों का ऐसा प्रयोग जिससे कविता के किसी खास भाव या दृश्य में ध्वन्यात्मक प्रभाव पैदा हो, नाद सौंदर्य कहलाता है। ऐसी उत्साह कविता में ऐसे कौन कौन से शब्द आए हैं जिनसे नाद सौंदर्य मौजूद है? छांट कर लिखिए। कविता के माध्यम से अब इसे हमें बताना है। सबसे पहले इसका नाद सौंदर्य का मतलब समझते हैं हम। नाद सौंदर्य ध्वनिवाचक शब्दों के प्रयोग के लिए कहा जाता है। ध्वनिवाचक शब्दों के प्रयोग से नाद सौंदर्य उत्पन्न होता है और कविता में इसका प्रयोग अनेक स्थानों पर जैसे हुआ है। जैसे पहला है इसमें, घेर घेर घोर गगन धाराधर, ये वाली इसकी दूसरी ही लाइन है। और इसके बाद तीसरी लाइन है, ललित ललित काले घुंघराले, विकल विकल उन्मन थे। ये दूसरे पैराग्राफ की पहली लाइन है, विकल विकल उन्मन थे। ललित ललित घुंघराले वाल। अब इन जैसे पंक्तियों के माध्यम से कवि ने ध्वनिवाचक, जैसे एक जैसा ध्वनि समूह जहाँ उत्पन्न होता है, वो ध्वनिवाचक शब्द के कारण यहाँ नाद सौंदर्य बताया गया है। कविता में कवि ने अलंकार, मानवीकरण अलंकार का, क्योंकि जो प्राकृतिक वस्तुएं हैं, प्राकृतिक वस्तुओं का अगर व्यक्ति के रूप में चित्रण होता है तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे काले घुंघराले में बादल को बच्चे के बालों के समान बताया तो मानवीकरण अलंकार है। और बाल कल्पना के से पाले, यहाँ पर किसी की तुलना दूसरे से की गई है तो यहाँ उपमा अलंकार है, उपमा बताई गई है इसमें। नाद सौंदर्य ध्वनिवाचक शब्दों का प्रयोग। अब इसके माध्यम से अब हम पाठ जैसे पढ़ा, कविता का अर्थ समझा, इसके बाद हम एक होमवर्क में कुछ कविताएं जैसे हमने पढ़ी होती हैं कुछ कविताओं का संकलन भी करेंगे। इसमें क्वेश्चन है, इसको अपनी कॉपी पर हम सजा कर लिख सकते हैं। जैसे बादलों पर अनेक कविताएं
हमने पढ़ी हैं, सुनी हैं, तो जिसमें से कुछ कविताओं का संकलन करें और उनका चित्रांकन भी। चित्रांकन मतलब उस कविताओं को लिखकर विभिन्न रंगों के माध्यम से कॉपी पर अपनी सजा सकते हैं। और इस कविता का हम भावार्थ ग्रहण करेंगे पिछली वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो के माध्यम से ही हम इन कविताओं को पढ़ेंगे और सजाकर उसे लिखेंगे, क्योंकि निराला की जो कविता है, बादल कविता, व्यक्ति के मन में उत्साह पैदा करती है। अगर हम अपने मन में सदैव उत्साह के भाव रखेंगे तो हम शीघ्र ही अपने जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार।